शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सब शक्तियों के मालिक। तो ये जिसके पास सर्व शक्तियाँ हैं, उसका रूप क्या होगा, उसकी स्मृतियाँ क्या होंगी, ये आज बाबा ने हमें समझाया है कि मास्टर सर्वशक्तिमान माना मालिकपन की स्थिति, इंद्रियों का मालिक, मन बुद्धि संस्कार का मालिक, उसको कहेंगे ये मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे बच्चों की स्मृति कैसी होगी? वो स्मृतियों के शब्द बाबा ने बताए हैं। ऐसे बच्चों की स्मृति में हमेशा रहेगा, मैं करावनहार हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये हमेशा स्मृति में रहेगा। जिन बच्चों की स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की होगी, हम रिपीट कर लेते हैं, उनकी स्मृति में रहेगा, मैं करावनहार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं विशेष हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति से बाबा ने कहा, मन बुद्धि संस्कार तीनों कंट्रोल में रहेंगे। ये जो स्मृति है, फिर एक स्मृति इन चारों में से हाईलाइट करते हुए बाबा ने बताया कि अगर ये स्मृति रहती है कि मैं मालिक हूँ, अलग हूँ, फीलिंग अलग वाली आएगी। अलग किससे हूँ? शरीर से। मैं मालिक हूँ मीन्स अलग हूँ। वस्तु अलग होती है, मालिक जिस चीज़ का मालिक होता है, मकान अलग, मालिक अलग, कार अलग, मालिक अलग, दौलत अलग, मालिक अलग। सेकंड पर्सन वो होता है, फर्स्ट पर्सन मालिक होता है। तो अगर बच्चों को ये स्मृति है निरंतर कि मैं मालिक हूँ, मैं अलग हूँ, तो यही स्मृति ही मन मना भव है। यही स्मृति ही हमें कर्मातीत बना सकती है हमारा पहला पाठ। लेकिन ज्यों ज्यों हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, तो पहले पाठ की गहरी समझ बढ़ती जाती है, पहले पाठ की उपलब्धियां बढ़ती जाती है। इसके भी स्टेप्स हैं। समझो हमारे पहले पाठ की पीएचडी ही हमारी कर्मातीत अवस्था। बाबा ने एक बार कहा था कि हम सारी उम्र पहला पाठ ही पढ़ते हैं। पहले दिन जब आए तो समझ आया था आप आत्मा हो, और जो हमारा अंतिम दिन होगा, अब हम स्थित हो गए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, पर मैंने आत्मा की ओरिजिनल क्वालिफिकेशन पूरी धारण कर ली, और उन स्मृतियों में मैं आत्मा स्थित हो गई कि मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं शिव बाबा का प्यारा बच्चा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं होवनहार प्रिंस हूँ, बस घर जाना है बाबा के साथ। स्मृतियों में आत्मा परफेक्टली स्थित हो गई तो कहेंगे पाठ समझ आ गया। पहले दिन पढ़ा था और अंतिम है हमारी स्थिति कि अब समझ आ गया है, यानी उसमें हम स्थित हो गए हैं, उसको हमने प्रैक्टिकल रूप दे दिया, यानी हमने फार्मूला का
प्रोडक्ट बना दिया है। फार्मूला इनिशियल स्टेप होता है, उसका प्रोडक्ट बना देना वो फाइनल स्टेप होता है। तो मेरी मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति ही यही है जिसमें मेरी स्मृतियों में ये अपने आप ठहर जाए बात कि मैं अलग हूँ। दो की फीलिंग आती रहे कि हम दो घूम रहे हैं, आत्मा शरीर पर सवार होकर घूम रही हो, जैसे घोड़ा और उस पर बैठा हुआ सवार गलती से भी नहीं कहेगा मैं घोड़ा हूँ, या घोड़े के मुंह में डाला घास और समझे खा लिया मैंने। गलती से भी ड्राइवर नहीं समझेगा कार की टंकी में डाला पेट्रोल और मेरा पेट भर गया। गलती से भी नहीं, मालूम होता है हम दो है, अलग है, भी इसकी खुराक अलग है, मेरी खुराक अलग है। इसके बिना भले मेरा काम नहीं चलता है, पर ये काम करने वाला अलग, मैं कराने वाला अलग। तो ये स्थिति ही मन मनाभव स्थिति है, मालिकपन की स्थिति है और मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इसलिए हमें इस स्थिति की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हमारा ये जो अभी अव्यक्त मास चालू हुआ है, अव्यक्त मास में हमारे जो अव्यक्त इशारे आ रहे हैं वो भी यही आ रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति के साथ चलो डीप साइलेंस की ओर, यही वाले इशारे आ रहे हैं। अब डीप साइलेंस भी क्या है, जैसे ही देह अलग मैं अलग, इस स्थिति को हमारे मन बुद्धि पकड़ते हैं, एक साइलेंस की बड़ी स्वीट फीलिंग जनरेट होती है और उसमें ऑटोमेटिकली आवाज़ जैसे यूज़ नहीं होता है, ऑटोमेटिकली या तो यूज़ नहीं होता या होता है तो बड़े क्रिस्प रूप से, अव्यक्त रूप से, टू द पॉइंट, जैसे कि है नहीं ऐसे वाला। इसी को हम कहेंगे अलग की पूरी फीलिंग आ गई। तो जैसे अव्यक्त स्थिति को हम पकड़ रहे हैं, उसमें जो डीप साइलेंस की फीलिंग आती है, सिर्फ मुंह चुप नहीं है लेकिन अंदर के संकल्पों में एक ठहराव, ऐसा ठहराव जैसे कोई बहुत टेस्टी चीज़ खाई जा रही है तब और कुछ खाने का दिल नहीं, ऐसे बड़ा मीठा थॉट जिसका इको चल रहा है, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, शांत हूँ। थॉट शायद इतना सही होगा पर आधा घंटा घंटों उसकी फीलिंग, उसका टेस्ट, जैसे हम और कोई शब्द बोल के उसका टेस्ट खराब नहीं करना चाहते। जैसे खीर खाया हुआ 15 मिनट बाद भी बोलो उसको कि तुम ये खा ले चने भुने हुए फीके, अभी खीर का टेस्ट है मुंह में, रुक जाओ। जब तक पेट पूरा खाली नहीं होगा फीकी फाकी रूखी सूखी चीज दोबारा खाना नहीं चाहेंगे। तो ये वैसा सा एक टेस्ट आता है आत्मा को जब इंद्रियों के बोझ से मुक्त होती है। इवन मन बुद्धि संस्कार की मालिक, अब चाहूं तो थॉट चलाऊं, चाहूं तो पहले वाले उस मीठे थॉट की इको में जाऊं, उसकी इको आ रही है, टेस्ट आ रहा है, गहरी अनुभूति आ रही है। इसलिए इसको हम लिंक कर रहे हैं 1 से 7 तारीख तक क्रोध मुक्त से। तो आज क्रोध मुक्त के लिए लेंगे हम रोब मुक्त। उस दिन बाबा ने कहा उसका एक रूप आता है रोब, तो हम अथॉरिटी शो करते हैं, उसमें हम जैसे डिसीजन हाथ में लेते, सीरियस हो जाते। तो बाबा ने उसके लिए भी मना किया था, नहीं मैं शांत आत्मा हूँ, अगर ये भी मेरी मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति है तो मुझे शांति का हथियार यूज करना आता है। जिसको शांति का हथियार यूज नहीं करना आएगा उसको रोब, अथॉरिटी, सीरियस होना, ऐसे ऑर्डरिंग, वो वाला हथियार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आता नहीं है शांति का हथियार यूज करना। जैसे हमारे गुलजार दादी जी, सारी मैनेजमेंट तो वो भी संभलते थे, लेकिन किसी ने कभी उनको रोब में नहीं देखा, अथॉरिटेटिव रूप में नहीं देखा।
100 हजार लोग बैठे होंगे उनका एक शब्द सुनने के लिए। बाकी लोग 20 बात बोलेंगे, वो एक शब्द बोलेंगे और उसका तीर लग जाएगा। सारे पालन करना चाहेंगे, वो सिर्फ इशारे से भी बोल देंगे ना, उधर जाओ, उनका उतना भी विधान बन जाएगा। क्यों? शांति का बल जमा किया है, शांति अंदर से ताकत बनाई है उसकी ऐसा यूज किया है कि टू द पॉइंट है। और 100 शास्त्र पढ़ लो वही वाला जवाब आएगा जो उन्होंने दिया होगा कोई बात का। ऐसे वाला सार रूप होगा, इसेंस रूप। जैसे बाबा कहते सैक्रीन की गोली इतनी सी डालो पूरा दूध मीठा होता है, तो ये जैसे बातें सैक्रीन बन जाती है। तो आज का दिन हम खास प्रैक्टिस करेंगे शांति की शक्ति से रोब को रिप्लेस करना। बना के लाओ चाय, ये रोब की ताकत। आप एक कप चाय देंगे अगर आपको तकलीफ ना हो तो, या फिर ऐसे में कोई पूछने आए आपको क्या चाहिए, कुछ लेना है, भले चाय मिले तो अच्छा है, नहीं तो शांत हो। ऐसे नहीं बनाई नहीं अभी तक, क्या कर रहे हो? नो योगी लोग, नो, ये है अपनी इंद्रियों की गुलामी, इतनी जीभ की गुलामी, इतनी जल्दीबाजी, नॉट अलाउड। अव्यक्ति मास चल रहा है, जो बात करनी है बहुत ठहराव, नॉट डिमांडिंग, कोऑपरेटिव, अपनी डिमांड्स के भी गुलाम नहीं। रोब क्यों मारना? कोई हमारा नौकर नहीं, इंद्रियां नौकर है, इंद्रियां नौकर है। इंद्री को बोलो तो चुप कर, चाहे मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी चुप, मिले तो पी लेना, ना मिले तो तुम बोल मत। वो कहे यस सर, नहीं बोलते हो, ओके और कुछ करो, समझे? तो रोब नॉट अलाउड। राजयोगी को ऑर्डर करना, मन बुद्धि संस्कार को करना, हुक्म पे चलाना है, इंद्रियों को चलाना है, औरों को नहीं चलाना है। क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा अपनी शक्तियों पर अधिकार है। तो जो अधिकारी है अपने आप प्रकृति उसको सर्व करती है, उसकी डिमांड्स नहीं होती हैं। प्रकृति सर्व करके अपने को कृतार्थ फील करती है। कोई चाहते हैं हम इनकी सेवा में हाजिर हो जाएं, चांस तो मिले, ये होता है अपने स्वमान में स्थित हो जाना। तो आज मैं शांति का फरिश्ता रोब से मुक्त हूँ। इसके लिए अभी जो सारा दिन योग चलेगा 1-1 घंटा, उसमें खास ध्यान देना है कि मैं लाइट के शरीर में बिंदु लाइट, स्वीट साइलेंस की किरणें खुली आंखों से, कोई साइलेंस बोलते आंख बंद कर लेते, आंखों को भी आज ऑर्डर पे चलाना, बंद होके बाबा के पास नहीं जाना, ऐसे खुले में जाना है। हमें किसी का डर थोड़े, आंख भटक जाएगी, कैसे जाऊं बाबा के पास, नहीं, प्यार बहुत है तो बाबा आप पे याद आता है। तो मैं आत्मा लाइट फैलाती हूँ शरीर में, शरीर लाइट का बन जाता, सिर के चारों तरफ लाइट का चक्र बनता और मैं शांति का फरिश्ता रोब से मुक्त अपनी इंद्रियों को ऑर्डर पर चलाता हूँ और सारे विश्व में स्वीट साइलेंस मीन्स पेशेंस, सेटिस्फैक्शन, एक्सेप्टेंस, नो क्वेश्चन, संतुष्ट, खुश, ये किरणें फैला देता हूँ। आज हमने पूरा दिन किसी को करेक्शन नहीं देनी। पॉसिबल? करते हैं प्रतिज्ञा, किसी को करेक्शन नहीं देनी, ऑर्डर नहीं करना, रोब नहीं, अपना काम खुद कर लो, रोब काय को मारना है। हाँ,
आँख के पीछे तो फिर बहुत सारे कड़वे थॉट होते हैं, ऐसे थोड़ी दिखाई जाती है। आँख के पीछे आपके विचार बोलते, किसी को ऐसे घूरी तो घूरना मना क्या, आप एक गंदा सा थॉट यहाँ से निकाल के पिचकारी मार रहे हो, तो थॉट नहीं मारना है किसी को। हम उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम राजयोगियों को पढ़ा रहे हैं। पर्सनैलिटी अंदर वाली पर्सन आत्मा से बनती है, जिनकी है वो अभ्यास कम है। हाँ, ये रोबदार गुलजार दादी जैसा भले होवे ना, इसलिए उदाहरण दिया। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी रोबदार होती, सबसे ज्यादा रोबदार हमारा शिव बाबा। आ जाए दादी के तन में, ऐसे देखता 20,000 की सभा शांत हो जाती है। ये पर्सनैलिटी चाहिए, बाकियों की नकल करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, मैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, शरीर से अलग हूँ, मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है, मन मना भव की स्थिति में स्थित हूँ और रोग मुक्त हूँ। किसी को करेक्शन नहीं देनी, ओनली एक्सेप्टेंस। सब अच्छे 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 अच्छे। गाना गा सकते हो वाला, सब मेरे अच्छे 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 अच्छे।